आपस में एक दूसरे के साथ गुथम गुथा हो जाएंगे। शायद इमरान खान से बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह अल हक है और सच है, ये वीगो डाले का कमाल है कि जज साहब ने अपने बेटे का वलीमा भी पोस्टपोन कर रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुसद्दिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल हमने आपको बताया था कि जो हियरिंग हुई थी इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह केस के में इद्दत केस का बेसिकली ये केस चल रहा है। तो आज दोबारा उसकी समाअत मतलब गुज़िश्ता रोज़ हुई है क्योंकि अब नया दिन शुरू हो चुका है, लेकिन ये भी 12 से 14 घंटे की ये समाअत रही। तो कल जीटीवी की तरफ से फैसल अब्बास खान साहब थे और आज हमारे प्यारे भाई कमर मेकन साहब थे, जहाँ पे आज फिर एक दफ़ा सुनाई दिया कि जी शायद कोई तल्ख़ कलामी भी हुई है वुकला के दरमियान भी और गवाहान के दरमियान भी। तो और चारों गवाहान पे आज जिरह मुकम्मल हुई और फैसला महफूज़ हुआ, जिसका फैसला आज दिन 1 बजे जो है वो सुनाया जाएगा। तो कमर मेकन साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो सर बताइएगा कि आज एक तवील समाअत और आउट ऑफ द बॉक्स जाके इतनी लंबी समाअत 12 से 14 घंटे की समाअत, तो क्या आपने अपना आँखों देखा अहवाल थोड़ा-सा बताएँ हमें? बहुत शुक्रिया मुसद्दिक भाई। आज 14 घंटे समाअत जो है ये जारी रही। सुबह 9 बजे शुरू होने वाली समाअत रात 11 बजे तक जारी रही। सबसे जी, पहले जब आज समाअत शुरू हुई तो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक और एप्लीकेशन मूव की। 294 ए की ये एप्लीकेशन थी और इसमें उन्होंने इस्तदा रखी थी अदालत के सामने कि चूँकि ये निकाह का केस है और ये निकाह लाहौर में हुआ है, ये इस्लामाबाद की जुरिसडिक्शन नहीं बनती, तो इस अदालत का इख्तियार नहीं है। सॉरी, 249 ए का बयान था। तो अदालत का जो इख्तियार है वो लाहौर का बनता है, इस्लामाबाद की अदालत का दायरा इख्तियार जो है वो नहीं बनता। और तो उसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इल्ज़ाम है वो साबित नहीं हो रहे और जो गवाहान है उनके जो तमाम तर बयानात हैं वो झूठे हैं। इस बिना पर ये बरीयत की दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये जो एफआईआर है, ये जो मुकदमा है वो बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर बनता ही नहीं है। खैर, ठीक है। इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला नहीं सुनाया गया। इस दरख्वास्त को जज साहब ने अपने पास रख लिया। उसके ऊपर हालाँकि उन्होंने दलाइल भी काफ़ी देर तक सलमान अकरम राजा साहब ने दिए। लेकिन इसके ऊपर फैसला सुनाए बगैर जज कुदरतुल्लाह साहब जो है उन्होंने कहा कि आप समाअत आगे बढ़ाएँ, जो बाकी मामला चल रहा था हमारा उसको आगे बढ़ाएँ, जो गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं उन पर जिरह शुरू होनी चाहिए। उसके बाद जिरह शुरू हुई तो सबसे पहले ओन चौधरी जो गवाह है इस केस में बड़े अहम तरीन उनके बयान पर जिरह शुरू हुई। जिरह जब शुरू हुई तो उनसे 3 से 4 सवालात पूछे गए, उनसे कोई लंबी जिरह नहीं हुई। उनसे पूछा गया जी, कि आप क्या निकाह के अंदर मौजूद थे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं मौजूद था। तो फिर उन्होंने कहा कि निकाह किसने पढ़ाया? तो ओन चौधरी साहब ने बताया कि निकाह जो है वो मुफ्ती सईद साहब ने पढ़ाया। फिर ये पूछा गया कि कितनी दफ़ा निकाह पढ़ाया? तो उन्होंने कहा कि जी 2 दफ़ा निकाह ये पढ़ाया गया और मैं दोनों दफ़ा इस निकाह के अंदर मौजूद था। जिसके बाद उनकी हद तक, उनके बयान की हद तक जो जिरह थी वो ख़त्म होगी। लेकिन उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो गवाह थे इनके घर के मुलाजिम खबर मानिका के, लतीफ़ उनका नाम है। ये एक बुज़ुर्ग हैं, तकरीबन 55-60 साल के करीब इनकी जो उम्र बनती है। उनका जो बयान था उसके ऊपर जिरह शुरू हुई। तो जो इमरान खान के वकील हैं उस्मान रियाज़ गिल साहब, उन्होंने इसके ऊपर जिरह शुरू की। उन्होंने कुछ क्वेश्चन्स उनसे पूछे। तो वो इसी नौइयत के थे उनके बयान के हवाले से, क्योंकि उन्होंने बुशरा बीबी के ऊपर बड़े संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए थे। इमरान खान के हवाले से भी कि इमरान खान उनके घर आते थे और कुछ यानी मोतरिज़ हालात में उनको देखा। और उसके साथ-साथ फिर एक पंजाबी का जुमला भी उन्होंने अदालत के अंदर बोला कि जब मैंने ऐसी चीज़ें देखी तो मैं जो है वो नाल-नाल शाह साहब को बताता रहा हूँ, नाल-नाल दसदा रहा। उसने पंजाबी में ये जी, जुमला बोला, तो वो बड़ा एक ना मज़ा का ख़ेज़ सा जुमला था, जिसके बाद अदालत में एक कहका भी जो है वो चला। लेकिन उसके बाद जब उनके बयान के ऊपर भी जिरह ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर एक और अहम तरीन गवाह मुफ्ती सईद साहब थे। मुफ्ती सईद साहब के बयान के दौरान बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई। सबसे पहली डेवलपमेंट ये थी मुसद्दिक भाई कि मुफ्ती सईद का जो बयान था, जो उन्होंने अपना अदालत के अंदर रिकॉर्ड करवाया था, वो बयान एक नफ़ी कर रहा था उनके साबका ही एक वीडियो बयान के साथ।
उनका एक साहब का वीडियो बयान आज अदालत के अंदर चलाया गया, जिसमें मुफ्ती सईद साहब वाज़े तौर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का एक वाक़या सुनाकर जो है वो एक मसला बयान कर रहे हैं कि अगर कोई औरत ये बयान देती है कि उसकी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है, तो उस औरत की गवाही को फाइनल और हतमी माना जाएगा और उस पर बात खत्म हो जाएगी। अगर कोई औरत कहती है कि उसने अपनी इद्दत मुकम्मल कर ली है, तो इस पर हुँ, बात खत्म हो जाती है। ये सही बात है। जो है जैसे ही मुफ्ती सईद साहब ने की, तो इमरान खान साहब जो है वो सहाफ़ियों के पास आए और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जुमला जो है वो अदा किया। उन्होंने ऐसे दोनों हाथों से ना कहा कि जी अब बस बात खत्म हो गई। उसके सही बाद मुफ्ती सईद का जो अपना ही बयान दोबारा चलाया गया, तो मुफ्ती सईद ने वो बयान देखते साथ ही वो एक दफ़ा बौखला गए, क्योंकि उन्हीं का बयान किया हुआ ये वीडियो क्लिप था और वो उनके बयान की जो अदालत में उन्होंने दिया उसकी नफ़ी कर रहा था। अब ये दोनों सही चीज़ों को मिलाकर सलमान अकरम राजा ने जब उनके उनसे क्रॉस एग्ज़ामिनेशन किया, तो उसके साथ सुप्रीम कोर्ट का भी एक फ़ैसला उन्होंने मेंशन किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है कि अगर औरत बयान दे देती है हलफ़न कि उसने अपनी इद्दत मुकम्मल कर ली है, तो उसके बाद फिर उस पर सवाल नहीं किया जा सकता, उसको हतमी माना जाएगा। और आज उसी वक़्त अदालत के अंदर बुशरा बीबी का भी जो एफ़िडेविट था इस मामले के ऊपर कि उन्होंने अपनी इद्दत पूरी कर ली थी इमरान खान साहब से निकाह से पहले, तो वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, फिर बुशरा बीबी का वो जो बयान था एफ़िडेविट के ऊपर, वो हलफ़नामा वो, और फिर मुफ्ती सईद का जो वीडियो पैगाम था, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेटली आपस में मैच कर रही थी। और इन तीनों चीज़ों के सामने मुफ्ती सईद का जो बयान उन्होंने वीडियो कुछ अर्सा पहले सॉरी जो आज उन्होंने अदालत के अंदर रिकॉर्ड करवाया था, बयान अपना स्टेटमेंट दिया था, वो उसकी हुँ, नफ़ी कर रहा था। तो यहाँ पर मुफ्ती सईद साहब जो है बौखला भी गए और उन्होंने कहा कि जी ये जो मेरा वीडियो बयान है, इसमें जो मैंने कहा है कि बात खत्म हो गई है इसके ऊपर, इसका मतलब है कि अब मेरा बयान खत्म हो गया है। तो उन्होंने अदालत के अंदर ही अपने दिए हुए बयान से मुकरते हुए भी हमें नज़र आए, शायद अपने आप को बचाने के लिए कि मेरे ऊपर झूठा बयान देने का इल्ज़ाम ना लग जाए या मैं उस सही पकड़ है। में ना आ जाऊँ अदालत के सामने। तो एक तो अच्छा, डेवलपमेंट ये हुई है कि मुफ्ती सईद साहब के अपने बयानात में काफ़ी वाज़े तज़ाद जो है, वो आज अदालत में नज़र आया सबको मौजूद। और जब सही मुफ्ती सईद साहब ने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि मेरा बयान खत्म हो गया है, तो उसके बाद भी एक ज़ोरदार कहका लगा जिसमें तमाम तर लोग जज साहब समेत हँस रहे थे कि मुफ्ती सईद साहब ने है। आखिर कहा क्या है। लेकिन ठीक उसके जी। अच्छा ये तो समाअत तो ये हमें ये बताएँ कि समाअत के दौरान माहौल कैसा था और किन तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ, किस-किस के दरमियान हुआ? क्योंकि जब भी बाहर खबर आती है तो क्योंकि आप तो मौजूद थे वहाँ पे लेकिन हमें बाज़ाहिर खबरें ये मिलती थी कि फलाँ को घूँसे पड़ गए, फलाँ को लातें पड़ गई, फलाँ को खान साहब ने ये कह दिया। तो इसके बारे में ज़रा बताएँ। बिल्कुल, मैं उस तरफ आता हूँ, लेकिन आखिरी जो गवाह थे ख़ावर मानिका साहब जो कंप्लेनेंट भी हैं, उनका जो बयान था उसके ऊपर ज़ेरा जब हुई, तो उनका हुँ। भी एक बयान चलाया गया, वीडियो बयान, जिसमें वो इटसेल्फ बुशरा बीबी और इमरान खान की तारीफ़ें कर रहे हैं, जो कि उनके अच्छा आजकल के ये बयानात कल के कल बिल्कुल इजाज़त मुतज़ाद दी है। गई थी कल इजाज़त नहीं दी गई थी वीडियो बयान चलाने की और आज चला दिया गया। ये वही जी, बयान आज वीडियो वीडियो बयान चलाए गए, यूएसबी उनको दी गई, बल्कि एक दिलचस्प बात ये भी हुई कि जब यूएसबी दी गई तो सबसे पहले कहा गया जी, कंप्यूटर के अंदर स्पीकर मौजूद नहीं है, इसलिए आप बयान देख तो सकते हैं लेकिन आवाज़ सुन नहीं सकते। जिसके ऊपर अच्छा, उस्मान रियाज़ गिल साहब ने कहा कि आप हमें वक़्त दे दें, हम स्पीकर आपको मँगवा के देते हैं अदालत के अंदर, तो फिर हम आवाज़ भी सुन सकेंगे। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर इन वीडियोज़ का फोरेंसिक करने की हमें इजाज़त दे दें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसके बाद अचानक कंप्यूटर की आवाज़ वापस आ गई और फिर अब वीडियो बयान जो है वो आवाज़ के साथ चलाए गए। हाँ, ये तो अ, मुआजिज़ा हो गया। हाँ जी, तो वो मुआवज़ा हो गया आज। तो अब हुँ, आप आपके उस बयान की तरफ आते हैं। एक और बयान भी चलाया गया, ख़ावर मानिका के बेटे का बयान। उसमें वो कह रहे थे कि मेरे वालिदैन की तलाक की वजह इमरान खान नहीं है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट बयान जो है वो था और अदालत अच्छा, के अंदर चलाया गया ख़ावर मानिका का बयान के साथ ही। जिसमें वो बुशरा बीबी की तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकबाज़ औरत है, बड़ी नेक खातून है और इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, उसका मैं सख्ती से नोटिस लेता हूँ। और इसमें एक चीज़ और कि ये बयानात इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी के बाद के थे।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मजीद जो है आज अदालत के सामने रखा गया। लेकिन जो आपने सवाल किया कि जो तल्ख कलामी हुई रिजवान अब्बासी साहब और सलमान अकरम राजा साहब के बीच में, तल्ख कलामी बिल्कुल हुई और बड़ी शदीद तल्ख कलामी हुई। उसकी वजह ये थी कि जब सलमान अकरम राजा साहब दलाइल दे रहे थे तो बाज औकात जिरा के दौरान भी रिजवान अब्बासी साहब लुकमा देते थे, लीडिंग कोई ना कोई चीज जो है वो गवाह के मुंह में डालने की कोशिश करते थे कि उनकी मर्जी का जवाब जो है या उनकी मर्जी की जो जिरा है उसका रिजल्ट जो है वो उससे हासिल किया जा सके, जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब बहुत बार उनको टोका। और एक मौका ऐसा भी आया कि शदीद तल्ख कलामी हुई और सलमान अकरम राजा साहब को अदालत में इतना गुस्से में पहले कभी नहीं देखा। हालांकि आज उन्होंने तकरीबन 10 से 11 घंटे सारा दिन उन्होंने दलाइल दिए, लेकिन रिजवान अब्बासी साहब जो है बार बार गवाहों के बीच में जब टोकते थे या लीडिंग क्वेश्चन की तरफ जाते थे अपनी मर्जी का रिजल्ट लेने के लिए, तो सलमान अकरम राजा और उनके दरमियान जो है वो काफी शदीद बहस हुई, यहां तक के लग रहा था कि शायद आपस में एक दूसरे के साथ गुथम गुथा हो जाएंगे। और उस दौरान सलमान सफदर साहब जो दूसरे इमरान खान साहब के वकील हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर, वो दरमियान में आके खड़े हो गए कि अगर अल्लाह ना करे ये आपस में कोई ज्यादा मामला हद से बढ़े तो वो इसको बीच बचाव करा सके। सही है। दूसरा एक अहम तरीन वाक़या ये भी हुआ कि जब बुशरा बीबी की इद्दत के और एक फॉर्निकेशन का भी इल्ज़ाम लगाया गया था जिसमें लतीफ़ जो है गवाह पेश किया गया। उस वक़्त जब बहस शुरू होगी तो वो इतनी कोई मेरे ख़्याल में इख़लाक़ियात से गिरी हुई चीज़ें थी जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से और लतीफ़ की तरफ से बयान की जा रही थी, तो उस वक़्त शायद इमरान खान से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वो कुछ देर के लिए कमरा अदालत से बाहर चले गए क्योंकि उनकी बहनें, फैमिली और भी लोग काफ़ी सारे बैठे हुए थे। तो मुझे एक चीज़ वहाँ पर ये महसूस हुई कि उस वक़्त इमरान खान को बहुत ही ज़्यादा जो है मायूसी हुई और वो उठकर शायद तकलीफ़ की वज़ह से बाहर चले गए। और फिर जब ख़ावर मानिका का बयान और लतीफ़ का ख़त्म हो गया मामला और फिर इमरान खान वापस आकर जो है वो बैठ गए। लेकिन मुफ्ती सईद के बारे में आज बड़े अहम इंकशाफ़ात हुए हैं। जो हुँ, उस्मान रियाज गिल साहब हैं, उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन के बीच में मुफ्ती साहब से पूछा कि क्या आप आर्मी में एजुकेशन कोर का हिस्सा रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं आर्मी में एजुकेशन कोर का हिस्सा रहा हूं। और फिर पूछा कि आप ऑपरेशन खलीफा का भी हिस्सा रहे हैं? आप ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला और जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी उस वक्त 1995 में बेनजीर की हुकूमत के खिलाफ ये ऑपरेशन करने के जुर्म में पकड़े गए थे और फिर सही आपको आर्मी से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। तो ये भी एक आज इंकशाफ हुआ कि मुफ्ती सईद साहब जो है उनका बैकग्राउंड क्या था और वो फिर ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला और जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह भी बने थे। तो ये भी जो है उनका बैकग्राउंड आज अदालत में जो है वो डिस्कस हुआ। तो बाकी जो अदालत का जो माहौल था वो अगर मैं आपके सामने रखूं तो जज साहब को काफी जल्दी थी कि जल्दी केस खत्म हो। और ये भी सुनाई दिया कि जज साहब ने अपने बेटे का वलीमा भी पोस्टपोन कर रखा है कि इस केस को खत्म करके इस केस का फैसला सुना के वो फिर जाएंगे वापस और अपने बेटे का वलीमा करेंगे। शायद एक दो दिन में उनके बेटे का वलीमा भी है। जज साहब ने आज ये भी कहा कि आज फैसला इस केस को मुकम्मल करके इख्तिताम करके काम मुकम्मल करके जाएंगे चाहे एक भी बच जाए। लेकिन 11 बजे तक जो 342 के बयानात भी रिकॉर्ड हो गए तो उसके बाद उनसे वक्त मांगा गया कि खबर मानिका साहब की फैमिली में से ही हम गवाह पेश करना चाहते हैं क्योंकि जो लतीफ है गवाह जो पेश किया गया है अगर ये पेश हो सकता है तो फैमिली में और लोग भी मौजूद थे। तो मुमकिन तौर पर मुझे ऐसे लगता है कि खबर मानिका की फैमिली में से ही कोई बहुत करीबी गवाह सलमान अकरम राजा साहब के साथ मौजूद थे। लेकिन बदकिस्मती उनकी ये थी कि जज कुदरतुल्लाह साहब ने उनको वक्त नहीं दिया। जिसके बाद 342 के बयानात जब बुशरा बीबी और इमरान खान ने रिकॉर्ड करवाए तो उसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया। तो बाकी अदालत में बार बार इमरान खान आते रहे सहाफियों के पास और वो जब जब उधर कोई चीज चल रही होती थी तो उसका रिबटल सहाफियों के पास आके जरूर देते थे। जैसे सही कि है। खावर मानिका का बयान जब चल रहा था तो इमरान खान सहाफियों के पास आए और कहते कि अल्लाह अल हक है और सच है। फिर चले गए, फिर थोड़ी देर के बाद आए, जब कोई दूसरा बयान चल रहा था तो फिर साफियों के पास आए और कहते कि ये वीगो डाले का कमाल है, फिर चले जाते थे।
मतलब इमरान खान जो है वो बिल्कुल मुतमईन नज़र आए, उन्हें उनकी वहाँ पर होने वाली जितनी भी एक्टिविटी थी, उससे वो परेशान, तकलीफ़देह या मायूस हुँ, नज़र नहीं आए। बल्कि उन्होंने अपने आप को बड़ा मज़बूती से आज पेश किया, हालाँकि बहुत ज़ातियात के लेवल पे जाके बहुत अ, डीपली चीज़ें डिस्कस हुई बुशरा बीबी के बारे में। आप समझ सकते जी, हैं कि अगर इद्दत का या फ़ॉर्निकेशन का कोई मुकदमा हो, तो उसमें कहाँ बिल्कुल। तक जो है वो जेरा जा सकती है। लेकिन वो आज हमारे एक दोस्त भी कह रहे थे कि बुशरा बीबी अच्छा खेल गई हैं और इमरान खान जो है वो अच्छा झेल गए हैं। तो मेरे ख़्याल में इस मौके के बाद इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए सबसे जो बड़ी कमज़ोरी थी वो बुशरा बीबी थी इमरान खान के लिए। लेकिन अब वो भी जो है खेल चुकी हैं, तो अब इमरान खान को मज़ीद ब्लैकमेल करना नामुमकिन नज़र आता है।